स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का 2019 का पेपर 11/2/2019 जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। ठीक है बच्चों, जीके जीएस का ये पेपर है। चलिए सॉल्व करते हैं। और जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बताएंगे, आप लोग कमेंट करते रहें, अपना आंसर हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। पहला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, टिबिया या फीमर? तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, ये आपका पेपर है 11 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हैं सवाल। चलिए तो आप बताएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बताएंगे बच्चों? आप लोग कमेंट करें। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी, 10वीं, 5वीं या 7वीं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताएंगे 7वीं। ठीक, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ वर्ष किस सन में टूटा था? दोस्तों बताएंगे, सोवियत संघ वर्ष किस सन में टूटा था? 1880, 1900, 2000 या 1991? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1991। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, 11 फरवरी का यह पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। बताएंगे तो आप लोग कमेंट करें। अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। वेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? वेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बताएं बच्चों। फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ या रूसी क्रांति? और डी आपका हो जाएगा जार के पतन। ठीक है बच्चों, बताते हैं, कमेंट करते रहे आप लोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, फ्रांस की क्रांति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम या फ्लोएम? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहें, आंसर अपना बताते रहें कमेंट में। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि या सूचना और प्रौद्योगिकी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, कृषि बताएंगे आप लोग। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी कृषि बताया बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। गुजरात, राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार? डी आपका हो जाएगा उड़ीसा या झारखंड? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा और झारखंड। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी बताया वो बिल्कुल सही है। अगला, को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है।
रूमी, बुद्ध, गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, बताएं, कमेंट करें जल्दी से। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्ध, बिल्कुल एकदम राइट आंसर बुद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनी अट्टम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों भरतनाट्यम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा? पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। जो भी भाई गोवा बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों, गोवा। चलिए अगला प्रश्न। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंतावने, डी आपका हो जाएगा साइना नेहवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पीवी सिंधु, ये वाले बिल्कुल सही है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। हल्का सा इसे छोटा करते। चलिए बताएंगे बच्चों, कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? किस स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर या त्रिपुरा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नागपुर। सी वाले बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, नागपुर बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2009। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जिन जैक्स एक प्रसिद्ध थे दोस्तों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों चिंतक। जो भी चिंतक बता रहे, बी बता रहे, वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे आप लोग स्कोर जरूर बताएं हमें। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखते देखते हैं बच्चों, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट करें, कमेंट में हमें बताएं, और भी क्लास बनाते हैं आपको इसी प्रकार से, पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, सबको मालूम है प्रश्न। इसका आंसर बताएंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कबूतर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कबूतर आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, थाइमस या पिनियल ग्रंथ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लार ग्रंथ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले बिल्कुल सही है। अगला, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम दोस्तों बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्योरा निम्नलिखित में से किसी स्मारक में पाई जाती है? बताएंगे बच्चों, किसी नहीं होगा, एक किस होगा, ठीक है बच्चों। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्योरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ताजमहल में पाई जाती है, ये आपकी ताजमहल में पाई जाती है, ठीक बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? बताएंगे नमक का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग बताएं, कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
सोडियम क्लोराइड। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है बच्चों? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, बताएंगे? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बच्चों, जीएसटी का पूरा अर्थ। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया या आरती साहा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आरती साहा। डी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020, इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट प्रश्न बच्चों, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चों, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ठीक है बच्चों, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।